Now, JUIF Chief Maulana Fazlur Rahman has publicly rejected the recently enacted Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Act 2025. कि 18 साल से कम उम्र की लड़की पे शादी पे पाबंदी लगा देना ये 100% गैर शरई है, इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। इलोन मस्क मार्स पर जाने की बातें कर रहा है और हम पाकिस्तानी अभी तक इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए। रिसेंटली 16 मई को पीपल्स पार्टी की MNA शर्मिला फरूकी ने नेशनल असम्बली के अंदर एक बिल पेश किया जिसमें वो डिमांड करती है कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों की शादी पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान के तमाम उलमा और मजहबी सियासी पार्टियों की मुखालफत के बावजूद नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों इस बिल को पास कर देते हैं और 30 मई 2025 को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी इस बिल पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के नाम से इस्लामाबाद के अंदर एक नया कानून नाफिज हो जाता है। इस कानून के मुताबिक इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर कोई भी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी वो लोग शादी नहीं कर सकते और अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो उसे 3 साल कैद की सजा और साथ में हैवी जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून बनने के बाद पाकिस्तान के लिबरल तबके ने ऐसे खुशियां मनाई जैसे उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है। उनकी खुशी देखकर यूँ लगता है जैसे इस कानून के बाद पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान का सारा कर्जा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, हर तरफ नई सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी, सेहत का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, तालीम का निज़ाम बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान आने वाले चंद दिनों में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की नई सुपर पावर बन जाएगा। और दूसरी तरफ मजहबी पार्टियों की बात करें तो जमीयत उलमा इस्लाम ने इस कानून की मुखालफत की है और बताया है कि ये कानून इस्लाम के असूलों के खिलाफ है और पाकिस्तान का आइन भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए जो इस्लाम के असूलों के खिलाफ हो। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने इस कानून के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करने का ऐलान किया है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का लिबरल तबका पाकिस्तान के अंदर ये कानून क्यों नाफिज करना चाहता है। क्या वाकई पाकिस्तान में छोटी उम्र की शादियां इस्लाम की वजह से होती हैं? आइए समझते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिलहाल ये कानून सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। पाकिस्तान के दीगर सूबे जैसा कि पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में शादी की लीगल एज लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 16 साल है, जबकि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने 2013 में ही लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शादी की लीगल एज 18 साल मुकर्रर कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज भी सबसे ज्यादा छोटी उम्र की शादियां सिंध में होती हैं। सिंध के इस कानून की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अक्सर दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पर कचरा फेंकना मना है और शहर का सबसे ज्यादा कचरा भी वहीं पर पड़ा होता है। इसलिए कोई भी कानून बनाने से उस वक्त तक कोई भी फायदा नहीं होता जब तक उस पर अमल न करवाया जाए। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक छोटी उम्र की शादियों के लिहाज से पाकिस्तान पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है और गैस व्हाट, सबसे ज्यादा छोटी उम्र की शादियां कहाँ पर होती हैं? इंडिया छोटी उम्र की शादियों के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले नंबर पर है। इससे ये चीज वाज़ह हो जाती है कि छोटी उम्र की शादियों का इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। लोग मुसलमान होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी गुर्बत और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से छोटी उम्र में शादियां करते हैं। अलबत्ता इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि कोई भी लड़का या लड़की जब वो बालिग हो जाए तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम कभी भी इस चीज को फोर्स नहीं करता। इसलिए अगर पाकिस्तान की हुकूमत को वाकई उन बच्चों की फिक्र है जिनकी छोटी उम्र में उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी जाती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को लोगों की गुर्बत खत्म करने के लिए कानून बनाना चाहिए और लोगों को अच्छी तालीम देनी चाहिए ताकि लोग अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ अपने बच्चे और बच्चियों के लिए बेहतर फैसला कर सकें। और लिबरल तबके से दरखास्त है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर चीज को इस्लाम के खाते में ना डाला करें। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।